अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली मुल्लातूर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल iOS Dev टूल। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम आपको आज आईफोन एप्लीकेशन की जो मेन डेवलपमेंट लैंग्वेज है स्विफ्ट, उसके बारे में आज हम आपको इंट्रोडक्शनरी लेक्चर देंगे। बहुत ज़्यादा ज़बानें जो है वो डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन स्विफ्ट जो कि एक यंग लैंग्वेज है, ये ये आईफोन एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। आप स्विफ्ट सीख कर ऐप स्टोर से लाखों रुपया या आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ तकनीकी चीजें सीखने की जरूरत है। स्विफ्ट निस्बतन एक कम उम्र जबान है, जिसे सिर्फ 2014 में लॉन्च किया गया। नई जबान है, इसमें आप एक बेहतरीन आसान जबान में कोड लिख सकते हैं, जिसे डेवलपर्स आसानी से लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। स्विफ्ट जो है वो बेसिकली एक फंक्शनल जबान है, ठीक है। आप इससे किसी भी किस्म का कोई भी स्क्रीन जो है वो आप डिजाइन नहीं बना सकते, डायरेक्टली नहीं बना सकते। इसके लिए आप दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो इंटरफेस जो है आपको इसके लिए चाहिए होगा, उसमें आपको स्विफ्ट यूआई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जो है वो हम स्विफ्ट का भी आपको साथ साथ बताते चलते हैं और इंटरफेसेस के बारे में बताएंगे, यूआई किट के बारे में बताएंगे। इंटरफेस बेसिकली आईफोन एप्लीकेशंस में दो तरह के हैं। नंबर 1 यूआई किट है, ठीक है। नंबर 2 स्विफ्ट यूआई है। यूआई किट बेसिकली क्या है, आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि यूआई किट बेसिकली या स्टोरी बोर्ड टाइप बेसिकली है क्या। स्टोरी बोर्ड बेसिकली जो है वो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब मेथड है, जिसकी वजह से आप अपनी स्क्रीन को डिजाइन कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप उसको अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एक बटन, एक लेबल ड्रैग ड्रॉप किया गया है, जिसका नाम उन्होंने न्यू बिट बार सैम्पल एप्स के नाम से हमने रख दिया है। दूसरा बटन 1 दिया है, बटन 2 दिया और बटन 3 दे दिए। तो ये सिंपल हम ड्रैग ड्रॉप करके, इसकी जो बैकएंड लैंग्वेज यूज होती है वो बेसिकली एक्सएमएल है। इसके साथ ही पैरेलल जो आजकल ये स्टोरी बोर्ड भी चल रहा है, लेकिन स्टोरी बोर्ड से ज्यादा जो बेहतरीन चीज अब आ गई है वो है स्विफ्ट यूआई। ये काफी ज्यादा फास्ट भी है, लाइट वेट भी है और इन डिमांड चीज भी है। तो इंटरफेस बेसिकली जो स्विफ्ट की मैंने अभी तक आपको बात की कि स्विफ्ट एक फंक्शनल लैंग्वेज है। इसके दो इंटरफेसेस हैं, एक यूआई किट जो बेस्ड ऑन द स्टोरी बोर्ड है और दूसरा स्विफ्ट यूआई जो बेस्ड ऑन द स्विफ्ट लैंग्वेज है, ठीक है जी। तो इसमें आपको जो है वो स्टैक बेस्ड लैंग्वेजेस मतलब आप बनाते हैं स्टैक, इसमें उसमें फिर आप स्टैक्स बनाते हैं, फिर बाकी चीजें वो भी आपको साथ साथ सिखा देंगे। तो इसमें देखें कि क्या हमने कंटेंट व्यू लिया, उसमें हमने बॉडी के अंदर एक सर्कल को रखा है, सर्कल की जो बैकग्राउंड है उसको हमने ब्लू के साथ फिल कर दिया है। तो फिर उसी जो हमने कंटेंट व्यू का कोड है उसको हमने एक प्रीव्यू में यहाँ पे दिखा दिया, जिसकी वजह से हमें स्क्रीन के साथ साथ ही दिखाई दे रहा है। तो किसी भी किस्म की चेंजेस ऑन द स्पॉट ही हम देख सकते हैं कि वो हमारा डिजाइन जो है वो रन टाइम पे कैसा होगा। इसमें रन टाइम पे आप तब्दीलियां कर सकते हैं यूआई किट में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिहाज से आप बैकएंड पे जो है वो स्विफ्ट में कोई भी प्रोग्राम इसे कलर चेंज कर सकते हैं, राउंड ट्रैक कर सकते हैं, जो भी इसकी फंक्शनलिटी सेट करेंगे उस टाइम पे भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप साथ साथ ही जो है ना वो अपना व्यू को कस्टमाइज तरीके से जो है वो हैंडल कर सकते हैं। अगली चीज है हमारे पास कि अगर कोई शख्स स्विफ्ट सीखना चाह रहा है तो वो क्या करे। स्विफ्ट सीखेगा तो उसके पास तो एक मैकबुक होना बहुत जरूरी है, जिसमें वो एक्सकोड डाउनलोड करेगा। एक्सकोड बेसिकली इसका एक डेवलपिंग टूल है, जिसके अंदर स्विफ्ट प्रोग्रामिंग या आईफोन एप्लीकेशन, आईओएस मैक प्रोग्रामिंग होती है सारी की सारी। तो वो तो कर सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा। तो वो स्विफ्ट की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो वो किस तरह से कर सकता है, बेसिकली आज हम इन क्वेश्चंस को भी और प्रैक्टिकल वे से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप सीखें। अगर आपके पास अभी जो है वो मैकबुक नहीं है तो आप किसी भी जो है वो मोबाइल के जरिए भी ब्राउजर खोल के भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई और लैपटॉप है, आपके पास विंडो लैपटॉप है, आप उसमें ब्राउजर खोल के जो है ना वो स्विफ्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, अगर है तो फिर उसको किस तरह से हम ऑपरेट कर सकते हैं और उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत है हमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जी सबसे पहले हम उस यूजर को डिस्कस करते हैं या उस स्टूडेंट को डिस्कस करते हैं जिसके पास जो है वो मैकबुक अभी नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपने ब्राउजर की तरफ जाएंगे। तो ब्राउजर में सबसे पहले हम सर्च करेंगे स्विफ्ट ऑनलाइन कंपाइलर।
तो जितने भी किस्म के जो स्विफ्ट ऑनलाइन कंपाइलर हैं वो यहाँ पे हमारे पास शो होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, तो प्रोग्रामिस जो है वो साइट है, वहाँ पे हमें ये फैसिलिटी बेसिकली मिल रही है, तो हम वहाँ पे जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी प्रोग्रामिंग जो है ना वो सारी की सारी यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये जैसे लिखा हुआ है कि बेसिकली ये प्रिंट कमांड है स्विफ्ट की। तो ये ऑनलाइन कंपाइलर है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि इट्स टूर हियर, इट्स टूर हियर, आई विल लर्न स्विफ्ट टू यंग लीडर्स। तो ये बेसिकली जो है वो अभी हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो भी कोड होगा उसकी आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। इट्स टूर हियर, आई विल लर्न स्विफ्ट टू यंग लीडर्स। तो ये मतलब आप स्विफ्ट ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हैं, तो इसमें आप अपनी जो प्रोग्रामिंग है वो कर सकते हैं। दूसरा पैटर्न कौन सा हमारा, दूसरा जो पैटर्न है उसमें ये है कि अगर किसी यूजर या स्टूडेंट के पास अपनी मैकबुक है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको ऐप स्टोर से जो है वो ऐप स्टोर से बेसिकली उसको एक्सपोर्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं तरीक़ेकार बता देता हूँ। एक्सपोर्ट डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप जो है ना वो एक्सपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास तो ऑलरेडी चूंकि डाउनलोडेड है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके हम बेसिकली अभी चूंकि टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं तो हम बेसिक में इसमें ये जो है वो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। आप मल्टी प्लेटफॉर्म के लिए अगर एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अगर आप सिर्फ iOS के लिए बना रहे हैं, अगर आप गेम बनाना चाह रहे हैं तो आप गेम्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप खाली जो है वो सिर्फ स्विफ्ट की टेस्टिंग ही कर रहे हैं तो आप प्लेग्राउंड जो है वो ओपन कर लें। तो मैं यहाँ पे ऐप प्लेग्राउंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर। ये हमारे पास जो है वो तो प्लेग्राउंड में हम बेसिकली जो हमारा अब हमने प्लेग्राउंड बनाई तो हमारे पास ये वाला भी हो जाएगा माई प्लेग्राउंड के नाम से। तो जो अगला हमारा जो टॉपिक है उसमें दो तीन चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। एक कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल है और तीसरा स्ट्रिंग है। कांस्टेंट क्या है बेसिकली स्विफ्ट में कोई भी जो कांस्टेंट आप कह सकते हैं कि जिसकी आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो उसकी आपने जो कीवर्ड उसके लिए यूज करना है वो आपने लेट कीवर्ड यूज करना है। लेट फॉर एग्जांपल कोई भी हम नेम रख लेते हैं, नेम इज इक्वल टू टूल, इसको स्ट्रिंग टाइप दे देंगे टूल। स्ट्रिंग हमेशा आप डबल जो है वो कोट्स में यूज करेंगे। तो ये मैंने नाम रख दिया टूल। मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, भला देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। तो ये हमारे पास एरर आ गया है। एरर कह रहा है कि कैनॉट असाइन अ टू वैल्यू नेम इज लेट कांस्टेंट। एरर कह रहा है कि मैं इसको जो है ना वो वैल्यू असाइन नहीं कर सकता क्योंकि एक लेट कांस्टेंट है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो फिर आप इसको वार कर दें तो वो म्यूटेबल हो जाएगा, फिर आप इसको चेंज कर लेंगे। तो मैं इसे डिलीट करता हूं। तो मैं एक और वेरिएबल चेंज रख देता हूं, नेम 1। इसका नाम मैं रख देता हूं जी, इसका नाम मैं टूल 1 रख देता हूं। तो नेम 1 को मैं अगर चेंज करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे चेंज करने देगा। देखें किसी भी किस्म की कोई एरर नहीं आया यहाँ पे। इसको जो हमने रन किया है, रन करने के बाद देखेंगे कि इसमें क्या जो है वो हमारी आउटपुट शो हो रही है। थोड़ा टाइम ले रही है चीज़ें, तो आपने परेशान नहीं होना, आप इसको तसल्ली से देखें कोड को। कोड बड़ा सिंपल सा है। हमेशा कांस्टेंट की टाइप जिसको आपने चेंज नहीं करना उसकी टाइप आपके पास लेट होगी, जबकि जो आप म्यूटेबल रखेंगे, जो चेंजेबल रखेंगे, उसकी आप टाइप जो है वो उसके लिए आप कीवर्ड यूज करेंगे वार का, यानी वेरिएबल है। तो यहाँ पे किसी भी किस्म का हमारे पास एरर भी शो नहीं हुआ और ये हमारे पास हमारी आउटपुट आ गई है। तो ये देखिए जी, आप बड़ा देख सकते हैं कि नेम में हमारे पास यहाँ पे टूल पड़ा हुआ है। तो इसको जब हमने चेंज करने की कोशिश की तो वो चेंज नहीं हुआ। उसके बाद वार में हमारे पास
नेम वन में हमारे पास टूर वन आया, इसको हमने चेंज किया है टूर वन को। नेम वन में हमारे पास टूर वन पड़ा हुआ है, तो जो ये है इसको हमने चेंज किया है, तो ये चेंज आसानी से हो गया और हमारे पास नेम वन में टूर आ गया, टू आ गया। तो ये बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, ये कोई इतना लेंथी प्रोसेस नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, नई चीज है। तो ये सिंगल स्ट्रिंग है, हम देखते हैं कि सिंगल स्ट्रिंग बेसिकली क्या है। सिंगल स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या है, जो हमारा अगला टॉपिक है। सिंगल स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल स्ट्रिंग बेसिकली है लेट सिंगल स्ट्रिंग str सिंगल इज इक्वल टू, आप इसमें जितना बड़ा, जो डबल कोट्स के अंदर आप जितना मर्जी बड़ा पैरा लिख सकते हैं, तो वो आपको हमेशा सिंगल में आएगा। जैसे हम लिख सकते हैं कि हम कोई भी यहाँ पे हम लिख सकते, कोई भी पैरा हम यहाँ पे लिखते हैं, like it's Salim here and I would like to teach Swift to all young entrepreneurs, leaders। बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये हमने 2 लाइनों में हमारी स्ट्रिंग गई है, लेकिन देखते हैं कि क्या ये 2 लाइनों में हमारी जो है वो प्रिंट भी होती है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सिंगल लाइन में है, ये 2 लाइन्स नहीं है। तो आप ये देखें ज़रा, अब आपको वाज़ेह हो जाएगा। हमने मल्टी लाइन्स करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं हुई है। तो मल्टी लाइन बेसिकली स्ट्रिंग नहीं है, ये सिंगल लाइन ही है। अब हम चेक करते हैं क्या मल्टी लाइन स्ट्रिंग वाकई ही एप्लीकेबल है इसमें या नहीं। str मल्टी लाइन चेक करते हैं जी इसमें। तो बेसिकली मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो है वो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ये ट्रिपल कोट हमने लगा दिया, उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, इट्स सलीम हियर, सेकेंड लाइन आई वुड लाइक टू टीच स्विफ्ट, थर्ड लाइन टू ऑल यंग लीडर्स। इस तरह से हम ट्रिपल कोड जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो ट्रिपल लाइन जो कोड है वो हमारा स्ट्रिंग वाला इम्प्लीमेंट हो गया। तो इसको हम चेक कर सकते हैं, ये है हमारी 3 लाइन्स पे बेसिकली डेटा हमारा डिस्प्ले हो रहा है। इट्स सलीम हियर आई वुड लाइक टू, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये सिंगल लाइन है हमारा, इसमें वो सारा इस तरह से आ रहा है। तो ये 3 लाइन्स में है, ये हमारा सारा सिंगल लाइन है, और ये हमारा मल्टी लाइन बेसिकली प्रोजेक्ट है। तो इंशाल्लाह डे बाई डे हम इसको परस्यू करेंगे और आप एक अच्छा डेवलपर्स बना के छोड़ेंगे। आप इसके साथ रहिएगा, डेली बेसिस पे लेक्चर्स को आप जो है वो लें, तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको, यकीनन इस बात का। आप जो है वो ढेर सारा पैसा कमाएंगे। तो परेशान नहीं होना, इसके साथ जुड़े रहें डेली बेसिस पे। अभी तो हमने स्टार्ट किया है और आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं, आप सीखें इसको ज़रूर और अच्छे तरीके से सीखें। जिनके पास लैपटॉप मैकबुक नहीं है वो सिंपल ब्राउजर्स पे ही सीख सकते हैं, और जिनके पास है वो एक्स को डाउनलोड करके इस तरह से किसी भी तरह का कोई भी परेशानी हो आप मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको फ़ौरन जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।